एजुकेशन दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। तो कैसे हो आप सभी लोग, मैराथन कैसा चल रहा है और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताना। गाइज ये है हमारा डे नंबर 17 और आज की जो क्लास है इसके अंदर हम आगे मूव करने वाले हैं अपने सिलेबस के अंदर। आज हम करने वाले हैं एक न्यू पोम को और आई होप आप सारी की सारी चीजों को अच्छे से कर रहे हो। मैं बता दूं मैराथन के अंदर जितनी भी चीजें कराई जा रही हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, तो किसी भी चीज को मिस नहीं करना है। मैराथन के बाद 10 डेज प्लेज आप लोगों के लिए वरदान की तरह होगा और उसको भी फॉलो जरूर करना है। गाइस जो भी पहली बार ये वीडियो देख रहा है मेक श्योर आप डे नंबर 1 से सारी की सारी वीडियोस को जरूर देखें और उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट को चेक करें, डे नंबर 1 से लेके लास्ट तक सारी की सारी वीडियोस के थ्रू अपने सिलेबस को मोस्ट इफेक्टिवली कंप्लीट करें। और नोट्स को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास डे नंबर 17 के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस डे में, डे नंबर 17 मैराथन इंग्लिश 2020-21। और आज की हमारी जो क्लास है ये इस पोम के ऊपर है जिसका नाम है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। और आज की क्लास में मैं आपको ऑथर के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगा, इसके ब्रीफ एनालिसिस और कंप्लीट एनालिसिस के बारे में बताऊंगा और साथ के साथ आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों को जो चैप्टर का मैसेज है वो भी यहाँ पे क्लियर करूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं और लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो ये है ऑथर। ठीक है, ऑथर के बारे में तो ये ऑथर जो है इसका नेम है स्टीफन स्पेंडर। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑथर का नेम क्या है भाई, स्टीफन स्पेंडर है। और 1909 इनका बर्थ ईयर है और 1995 ये इनका डेथ ईयर है। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, ये जो नेम है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कौन थे, एक इंग्लिश पोइट थे। तो इंग्लिश पोइट थे ये आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश पोइट का मतलब है इंग्लैंड के रहने वाले। और इसके अलावा इनके बारे में और कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर मैं थीम की बात करूं तो यहाँ पे हम ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं कि एलिमेंट्री स्कूल में इन्होंने जिस वैल्यू की बात करी है वो है ही हैज़ कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़। क्लास इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब हैं, तो अमीर लोग जो हैं, जो वेल्दी लोग हैं, वो गरीब लोगों को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया और किस तरीके से जो रिच क्लास होती है वो इग्नोर करती है एक पुअर क्लास को। तो ये सारी की सारी बातें इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं। तो चलिए इस पोम के अंदर चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, तो मैं ब्रीफ एनालिसिस की अगर बात करता हूँ गाइस, तो ब्रीफ एनालिसिस के अंदर लेट मी मेक यू श्योर क्या क्या है। ठीक है, so here in this poem we come to know about the education which the children in a slum school get and how much is it important for them। कि जो बच्चे स्लम स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं, जो स्लम में छोटे मोटे स्कूल सेटअप होते हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं उस पढ़ाई का, उस एजुकेशन का क्या क्लास है और क्या इंपॉर्टेंस है उन बच्चों की लाइफ के अंदर। तो ये जो वैल्यू थी ये मैंने सबसे पहले आपको टॉप पे बताई दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मार्क भी कर रखा है ऐसे। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं मार्क करते हुए चलूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब आप अगर देखोगे तो कंप्लीट एनालिसिस में मैंने यहाँ पे 4 स्टैंजा दे रखे हैं। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो हमारा ये लेक्चर है, ठीक है, इसमें पोम को पूरा लाइन टू लाइन करना चाहता है तो गाइज एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन जो है वो पूरा का पूरा पहले से अवेलेबल है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखोगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा एनसीईआरटी एनालिसिस का। आपको पोम ही नहीं, सारे के सारे चैप्टर लाइन टू लाइन एनालिसिस के अंदर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है जो मैराथन है ये बहुत ही ज़्यादा सटीक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको कर लेते हो तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, पोम के लिए अगर लाइन टू लाइन पढ़ लोगे तो थोड़ा बेटर है, क्योंकि आरटीसी जो आपका आता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टेंस जो आपके आते हैं, तो वो आंसर्स करने के लिए लाइन टू लाइन भी एक्सप्लेनेशन पता होना पोम के लिए स्पेशली ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, जो भी बच्चे हमारा मैराथन देख रहे हैं सबको बता दूं हमारा 10 डेज प्लस जरूर आएगा
और 10 डेज प्लेज जो आएगा वो हमारा एग्जाम जब आने वाला होगा उससे पहले ही थोड़ा आएगा, और उसमें MCQ वाला पोर्शन भी हम लोगों ने कवर अप करा है। हर एक चैप्टर से 40-40, 45-45 क्वेश्चन हमने उठाए हैं, तो आप लोगों को वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और वो जो क्लास है वो जरूर लगानी है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टैंजा 1 अगर हम देखते हैं पोम का, तो उसमें बच्चों के कंडीशन के बारे में बताया गया है। तो सेम ये फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है। देखो क्या लिखा है, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। जैसा कि मैंने आपको पोम का नेम पहले ही बता दिया, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। तो एलिमेंट्री का मतलब होता है जहाँ पे प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन दी जाती है, उसे एलिमेंट्री कहते हैं। तो एलिमेंट्री स्कूल मतलब ऑब्वियसली वैसा स्कूल जहाँ पे प्राइमरी बेसिक एजुकेशन छोटे बच्चों को जैसे मिलती होगी। और क्लासरूम है मतलब स्कूल में एक सिंगल क्लासरूम है जो कि एक स्लम एरिया में है, ठीक है। अब देखो क्या बताया गया है यहाँ पे कि जो बच्चे हैं जो क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो उनकी जो लुक्स हैं वो बहुत ही पैथेटिक हैं और मिजरेबल हैं, और उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही बेकार है। उनके फेसेस जो हैं वो पेल हैं, लाइफलेस हैं, और उनके जो बाल हैं वो टॉन है, उलझे हुए हैं, और उनका फेस जो है वो किसकी तरह लगता है, रूटलेस वीड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो कंटेंट है, ठीक है, लाइक रूटलेस वीड्स। उनके फेस को किससे कंपेयर किया गया है, रूटलेस वीड्स से किया गया है। तो यहाँ पे किन बच्चों की बात हो रही है, जो स्लम क्लासरूम के अंदर हैं। अब वो बच्चे कौन से हैं वो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो रूटलेस वीड्स किसे कहा जाता है, वीड अनवांटेड प्लांट को कहा जाता है। और रूटलेस वीड में भी मतलब कि जिसकी कोई जड़ ही ना हो। तो सोचो अगर किसी प्लांट की कोई जड़ नहीं होगी तो वो मुरझा जाएगा, है ना, उसमें कोई चार्म नहीं होगा। तो यहाँ एक तो भाई ये बच्चे वीड से कंपेयर हुआ है, मतलब अनवांटेड है सोसाइटी के अंदर। रूटलेस वीड मतलब उन बच्चों का जो फेस है उस पर कोई भी चार्म नहीं है। और यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच भी यूज हो रही है, जैसे हम पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस भी कहते हैं, एंड दैट इज सिम्बली, जो कि यूज होती है किसी एक चीज का कंपैरिजन किसी दूसरी चीज से करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोला गया है कि ये बच्चे डिप्रेस्ड हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, और अपना जो सर है वो नीचे की तरफ रखते हैं, और दे हैव स्टंटेड ग्रोथ, मतलब उनकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है, मैल न्यूट्रिशन को फेस कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स की डिजीज इन्होंने इनहेरिट कर रखी है, और इनके पास भी सपने हैं। और एक लड़का है जिसके बारे में बताया गया है हमें उस क्लासरूम के अंदर, जो कि अपने डेस्क पे लास्ट में बैठा हुआ है, और वो खिड़की से बाहर एक स्क्वायरल गेम के सपने देख रहा है। स्क्वायरल गेम यहाँ पे एक इमेजरी है जो रिप्रेजेंट करती है किस चीज को, फ्रीडम को, ठीक है, कि वहां पे जो क्लासरूम में बच्चे हैं वो बाउंडेड है उस जगह पे, और वो शायद स्लम एरिया से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये क्रिएटिवली यहाँ पे दिखाया गया है कि वो कैसे स्लम एरिया में बाउंडेड है। और वो बच्चा जो है जो लास्ट में बैठा हुआ है वो सपनों में खोया हुआ है स्क्वायरल गेम के, जो कि फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो इस बाउंडेशन से, इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। एंड ऑफ अदर इंटरेस्टिंग प्लेसेस अदर देन इज डल एंड ड्रैप क्लासरूम, मतलब ये जो डल क्लासरूम है उससे अलग वो कुछ दुनिया जो है उसके बारे में सोच रहा है। अब यहाँ पे मैं अगर बच्चों की बात करता हूँ गाइस, अगर बच्चों के बारे में पूछा गया तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, एक लड़का है जिसको बोला गया है पेपर सीमिंग बॉय, ठीक है, पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आई, मतलब एक लड़का है जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं और वो पेपर जितना पतला है। फिर एक लड़का है जिसको बोला गया है अनलकी हियर, मतलब एक दूसरा लड़का है जिसको अनलकी बोला गया है और वो हियर है। यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन का यूज हुआ है क्योंकि हियर जो होता है वो लकी होता है, उत्तराधिकारी जिसको प्रॉपर्टी इनहेरिट मिलती है, इनहेरिट करता है जो बंदा। और अनलकी कैसे हो सकता है, वो तो अनलकी और हियर ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, इसीलिए यहाँ फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है ऑक्सीमोरॉन। क्योंकि ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, कोई दो वर्ड एक साथ आते हैं जिनका मीनिंग जो होता है वो एक दूसरे से अपोजिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो रैट्स आई में यहाँ मेटाफर यूज हो रहा है, जब पेपर सीमिंग बॉय में भी मेटाफर यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ बच्चे का डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है एक पेपर से। और मेटाफर क्या होता है, जब एक चीज की तुलना हम किसी दूसरी चीज से करते हैं और वहां हम एज और लाइक वर्ड को यूज नहीं करते, तो वो मेटाफर होता है। जैसे हमने लॉ स्प्रिंग में भी पढ़ा था कि जो स्प्रिंग है वो चाइल्डहुड के लिए क्या है, एक मेटाफर है, क्योंकि जैसे चाइल्डहुड एक जॉयफुल पीरियड होता है हमारी लाइफ का, वैसे ही स्प्रिंग भी एक जॉयफुल सीजन होता है। अब ये अनलकी हियर जो है इसको बोला गया अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। क्या बोला गया भाई, अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मतलब इसकी जो हड्डियां हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ट्विस्टेड हैं, तो इसलिए बोला गया अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। और रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नाल डिजीज, तो ये अपने पिता की बीमारी जो है, हड्डियों का रोग होता है ग्नाल डिजीज, ठीक है, उसको उसने इनहेरिट किया है और वो उसी को रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी बात की गई है। और तीसरी है एक टॉल गर्ल, ठीक है, एक लंबी सी लड़की है विद हर हेड वेट डाउन, ठीक है, उसका जो सर है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, ठीक है, वेट डाउन, वेट अ मिनट,
और ये जो सर इसका झुका हुआ है शायद अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, बिकॉज शी इज टॉल, इट मीन्स मे बी शी इज एल्डर इन आवर फैमिली, और शायद वो उस क्लास में एम्बैरेस्ड है पढ़ के, क्योंकि वो एक एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम है जहाँ पे वो सबसे लंबी है और बाकी बच्चे शायद छोटे होंगे इसलिए। और एक लड़का है जिसको बोला गया यंग बॉय लुकिंग आउटसाइड द विंडो, ठीक है, यहाँ लुकिंग आएगा। तो ये 4 बच्चों का जो डिस्क्रिप्शन है ये ध्यान रखना आप, ठीक है, 4 बच्चों का जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड जो है क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं, तो ये 4 बच्चों का डिस्क्रिप्शन आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट स्टैंजा में हमारे को डिस्क्रिप्शन दिया गया है। दूसरा जो स्टैंजा है गाइस उसके अंदर हमारे को क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जैसे कि उस क्लासरूम में क्या होता है, काफी सारी डोनेशंस लगी हुई हैं। शेक्सपियर जो एक बहुत ही महान ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने ड्रामा को क्रिएट किया था, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे, तो उनकी एक पिक्चर लगी हुई है। और अनप्लीजेंट क्रीमी वॉल्स है वहाँ पे, सॉर क्रीम वॉल्स बोला गया है उनको, धब्बेदार दीवारें, धब्बेदार दीवार, तो भाई वहाँ पे लगी हुई हैं ये सब चीज़ें। और ये सारी चीज़ें यूजलेस हैं इन बच्चों के लिए, अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन, मतलब अनलकी बच्चों के लिए। अर्ली मॉर्निंग में जो स्काई है वो क्लाउडलेस रहता है, कहने का मतलब एक और तस्वीर है जो स्काई ये दिखाती है कि भाई क्लाउडलेस है, कहने का मतलब हो सकता है कि रूम के अंदर कोई ऐसी तस्वीर लगी हो जिसमें स्काई क्लाउडलेस है। तो ये सारी चीज़ें उन बच्चों के लिए यूजलेस है, क्योंकि उनका खुद का जो स्लम एरिया है वो अंधकार से भरा हुआ है। अंधकार से भरे होने का मतलब यहाँ पे है कि उन बच्चों के लिए कोई होप नहीं है। अब एक और पिक्चर लगी हुई है जिसमें डोम्स, मतलब बिल्डिंग्स लगी हुई हैं इंस्टीट्यूशंस की, सिविलाइज्ड वर्ल्ड की जो सिटी के अंदर हैं, लेकिन ये भी उनके लिए मीनिंगलेस है क्योंकि ये बच्चे तो स्लम एरिया में रहते हैं। और टैरल वैली, टैरल्स वैली भी कहते हैं उसको, टैरल्स वैली जो ऑस्ट्रिया में है, उसकी एक तस्वीर लगी हुई है। और म्यूजिक ऑफ बेल्स, फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, पोवेट देयर, मतलब ये सब कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, खाली मैप लगा हुआ है वर्ल्ड का, ठीक है, जो पावरफुल लोग डिज़ाइन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चों के लिए बताओ मीनिंगलेस है या नहीं है? हैं, ऑब्वियस सी बात है। देयर ओन विंडोज आर डर्टी, लेकिन उनकी खुद की विंडोज डर्टी हैं। ये सब चीज़ें सुंदर दिखाती हैं उनको कि वर्ल्ड कितना सुंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका वर्ल्ड इतना सुंदर नहीं है। अनप्लीजेंट सराउंडिंग फॉर्म देयर वर्ल्ड एंड द फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी डोमिनेट्स देयर फ्यूचर, मतलब उनका जैसे मान लो जो स्लम एरिया है वो फॉग से भरा हुआ है जो उनके फ्यूचर को डोमिनेट करता है, और वो डूम्ड है उस नैरो पतली पतली गलियों में रहने के, और क्लोज्ड इन बाय द ब्लूइश ग्रे स्काई, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ जो है वो उस ब्लूइश ग्रे स्काई के अंदर कैद है, या फिर एक डार्क स्काई भी हम कह सकते हैं, ठीक है। देयर वर्ल्ड इज फार अवे फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स। केव्स किसको कहा जाता है? छोटे मोटे आइलैंड्स को। तो ये जो मतलब सेकंड वाला पैराग्राफ है, मेनली गाइस हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उन बच्चों का जो क्लासरूम है वो डेकोरेटेड है उन डोनेशन से जो शायद रिच लोगों से उनको मिली होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये डोनेशंस उनके लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये उनको कुछ अच्छा नहीं सिखाती हैं, कुछ पॉजिटिव नहीं सिखाती हैं, बल्कि उनकी लाइफ में कोई चेंज लेके नहीं आती है और डार्कनेस प्रिवेल हमेशा करती है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जो लगी हुई हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये है भाई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे किन किन चीज़ों की बात की गई है भाई? सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, फ्लावर चार्ल्स वैली, और ओपन हैंडेड मैप लगा हुआ है, एक मैप लगा हुआ है उसका, और इसके अलावा विलियम शेक्सपियर की एक पिक्चर लगी हुई है। विलियम शेक्सपियर की पिक्चर जो है उन लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखती। इवन थर्ड स्टैंजा में शेक्सपियर को विक्ड बोला गया है, विक्ड मतलब दुष्ट बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो विलियम शेक्सपियर था उसने अपने टाइम पे कभी भी इन लोगों की कंडीशन को पोर्ट्रे नहीं करा। तो स्टीफन स्पेंडर जो है वो उसको मॉक करते हुए बोल रहा है कि मतलब ये इनके लिए विक्ड है, इसने कभी आवाज नहीं उठाई इन लोगों के लिए, तो ये गलत है, इसे करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उसने हमेशा रॉयल फैमिलीज को ही दिखाया, एरिस्टोक्रेट्स को दिखाया, जो पावरफुल लोग हैं उनको दिखाया अपने ड्रामाज में, तो ये उसने गलत किया। उसे इन लोगों की प्लाइट को भी दिखाना चाहिए था। एंड शेक्सपियर होल्ड्स नो इंटरेस्ट फॉर देम नॉर द मैप ऑफ द वर्ल्ड डज देम एनी गुड, कोई मैप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं करता। मैप वर्ल्ड दिखाता है ऐसा जो कि उनका नहीं है। वर्ल्ड जो है फुल ऑफ अट्रैक्शंस है, ब्यूटीफुल शिप्स हैं, सन है, लव है, लेकिन दे एंटाइज दीज चिल्ड्रन। एंटाइज का मतलब होता है गाइस अट्रैक्ट करना, कि इन बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं चीजें, और ये टेम्प्ट होते हैं स्टील करने के लिए। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि ये चीजें इन बच्चों को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं या नेगेटिवली करती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, नेगेटिवली करती हैं, क्योंकि ये टेम्प्ट होते हैं उन चीजों को चोरी करने के लिए। क्योंकि अगर ये चीजें उनकी पहुंच से बाहर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यार ये सारी की सारी चीज़ें उनके लिए किसी काम की
नहीं है, और अगर ये अट्रैक्ट होंगे तो पाने के लिए कुछ गलत काम करेंगे। दे लिव इन देयर नैरो क्राउडेड होल्स और लेयर्स, होल्स क्राउडेड होल्स, उनके जो छोटे छोटे प्लेसेस हैं, घर हैं, उनको बोला गया है। देयर लाइफ स्टार्ट्स विद अ फॉग ऑफ अनसर्टिनिटी एंड मतलब उनकी लाइफ में हमेशा अंधकार रहता है, लाइफ का मतलब ये है। और ऑन द हीप ऑफ द वेज दीज स्मॉल चिल्ड्रन वेंडर विद देयर बोन्स पीपिंग आउट ऑफ देयर स्किन, मतलब कि जो वहां पे कचरे का ढेर है उस पे ये बच्चे जो हैं वो घूमते हैं और इनकी स्किन, जैसे मानो इन्होंने अपनी हड्डियों पे स्किन चढ़ा रखी है और इनकी हड्डियां साफ नजर आती हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि इनका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इनके फिजिकल कंडीशंस कैसे हैं। और ये स्टील के चश्मे पहनते होते हैं, और इनके जो चश्मे होते हैं, स्टील के स्पेक्टिकल्स जो होते हैं, उस पर जो ग्लास लगा हुआ होता है वो भी टूटे हुए ग्लासेस होते हैं। और इनका सारा का सारा दिन इसी स्लम में गुजरता है, और स्लम इनके लिए कुछ भी नहीं है बल्कि हेल है। और दे आर अ ब्लॉट ऑन देयर सिविलाइज्ड वर्ल्ड, मतलब ये जो स्लम है ये एक ब्लॉट मतलब धब्बे की तरह है उनके सिविलाइज्ड वर्ल्ड पे। मतलब जो वेल्दी लोग हैं उनका जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, वेल्दी वर्ल्ड है, जो अमीर दुनिया है, उसके ऊपर एक धब्बे की तरह है उनका स्लम स्कूल, द वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड द ग्रेट। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि ये सारी की सारी चीजें जो वहां लगी हुई हैं वो इन बच्चों के लिए कितना ज्यादा मैटर करती हैं और कितना नहीं करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द मैप ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड एंड द स्लम्स ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन आर टू एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड्स। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर और जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं वो इस गैप को भर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज बताई गई थी, लास्ट स्टैंजा में आएगा, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे कि ये जो बच्चे हैं इनकी लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी तब आती है जब कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर वहां पे विजिट करने के लिए आता है स्लम एरिया को। तो ऐसा जताया जाता है कि ये लोग अपनी लाइफ में बड़े खुश हैं और इनको छोटी मोटी फैसिलिटीज दी जाती हैं, लेकिन जब ये लोग चले जाते हैं तो इनका जो स्लम की विंडोज है वो बंद हो जाती है, मतलब कुछ नहीं मिलता है इनको। दे मस्ट पीप इन टू द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम। इनको देखना चाहिए इन लोगों को, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दे मस्ट मेक देयर ओन वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ दिस स्लम चिल्ड्रन टू। इनका भी जीवन बनाना चाहिए। और अनसुटेबल एनवायरमेंट ऑफ स्लम हैज ब्लॉक्ड ऑल देयर गेट टू प्रोग्रेस, मतलब ये जो अनसुटेबल एनवायरमेंट है इसने सब कुछ इनके लिए बंद कर दिया है। और ये जो स्लम एरिया है ये कैटाकॉम्ब की तरह बंद हो गया है। अंडरग्राउंड ग्रेव्स जो हैं, जो बंद हो जाती हैं, कभी खुलती नहीं है, उसकी तरह। अब यहाँ पे भी सिमिली का यूज किया गया है, जब कैटाकॉम्ब से कंपेयर किया है विंडो को। कहा गया है कि विंडोज जो है वो बंद हो जाती हैं जब तक कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर नहीं आता। इसका मतलब है कि कोई उनको फैसिलिटी नहीं मिलती, कोई उनको गाइड नहीं करता। ठीक है, एंड दीज ऑब्स्टेकल्स शुड बी ब्रोकन। ये सब बाउंडेशन तोड़ देना चाहिए। एवरीथिंग दैट बाइंड्स देम शुड बी ब्रोकन। जो भी चीज उनको रोक रही है उसको तोड़ देना चाहिए। दे मस्ट बी अलाउड टू ब्रीथ इन ओपन। तो ये यहाँ पे पोएट की अपील है, तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ भाई। ठीक है, ये पोएट अपील कर रहा है कि दीज ऑब्स्टेकल्स शुड बी ब्रोकन, एवरीथिंग दैट बाइंड्स देम शुड बी ब्रोकन, दे मस्ट बी अलाउड टू ब्रीथ इन ओपन, दे मस्ट बी अलाउड टू कम आउट ऑफ देयर नैरो लेन्स एंड डर्टी स्लम ऑफ द टाउन एंड लेट देम एंजॉय द ब्यूटी ऑफ ग्रीन फील्ड, देयर वर्ड शुड एक्सटेंड टू स्काई ब्लू वेव्स राइजिंग ओवर द गोल्डन सेंड। तो ये सब यहाँ पे बोला गया है कि उनको लाइफ में क्या मिलनी चाहिए भाई, फ्रीडम मिलनी चाहिए। इवन आगे भी यही बातें बताई गई हैं कि लेट द पेज ऑफ द विजडम बी ओपन फॉर देम, मतलब उन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए। लेट देयर टंग एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली विदाउट एनी चेक और फियर, कि वो एक्सप्रेस कर पाए बिना किसी डर के। ओनली दोज पीपल मेक और क्रिएट हिस्ट्री हुज लैंग्वेज हैज द वार्मथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ सन, मतलब कि जो इंसान सूरज को देखता है, जो इंसान जिसके पास फ्रीडम होती है वही हिस्ट्री क्रिएट करता है। कोई चार दीवारी में रह के हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकता। अब लास्ट में मैसेज की बात की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज क्या है इसका पोम का। ठीक है, वो है कि द पोम टचेस अपॉन थीम्स, मतलब ये पोम जो है वो हमें बताती है थीम। सोशल इंजस्टिस जो हो रही है, सोशली मतलब हम लोगों को कनेक्ट होना चाहिए ना एक दूसरे से, लेकिन ये सोशल इंजस्टिस है। सोशली ऐसे लोग जो हैं वो उससे, जो रिच क्लास है, एवरेज, मीडियम या फिर मध्य वर्ग के लोग हैं, वो भी नहीं जुड़ना चाहते। बस क्या करते हैं, बर्थडे के दिन केक ले जाके दे देते हैं, कभी भंडारा हो रहा होगा तो बची हुई सब्जी ले जाके दे देते हैं और ये चीज़ें कर देते हैं। तो इससे कुछ नहीं होने वाला गाइस। अपने फटे पुराने कपड़े जो हैं या यूजेबल कपड़े हैं वो ले जाके दे देते हैं। तो यार इससे चेंजेस ऑब्वियसली हो सकता है कि कुछ ना करने से बढ़िया चलो कुछ है, लेकिन स्टिल मेरा मानना है कि हमारे को सबसे पहले अपनी सोच बदलनी चाहिए उनके लिए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई मेजर स्टेप जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हैं गाइज, ये सारे चैप्टर पोम जो भी पढ़ाए जाते हैं ये हम लोगों को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम लोग इन्हें पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, तभी हम एक बेटर इंसान बन सकते हैं और अपने समाज को बदल सकते हैं। इट क्वेश्चंस द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन स्लम, कि भाई एजुकेशन की क्या वैल्यू है स्लम में, ये सब दिखता है और एक्सपोज करता है कि कैसे इन बच्चों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है रूटलेस वीड्स की तरह। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे गाइस। हमारा ये जो पोम है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और गाइस अपने सुमित भैया को सपोर्ट जरूर करना है, सुमित भैया के चैनल को ग्रो जरूर करवाना है, गुडविल एजुकेशन को ग्रो जरूर करवाना है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर कोई कसर नहीं रहने वाली है। हम लोग आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं, चाहे वो आपका कंटेंट से लेके हो या फिर आपका वीडियो से लेके हो, किसी भी तरीके से हो।
मैं आप लोगों की हेल्प करने वाला हूं बहुत ज्यादा। तो बस यार सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को जरूर हिट करो लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है उसके लिए। और मैं आज की क्लास से अनाउंसमेंट करना स्टार्ट कर रहा हूं गाइज, हमारा आप लोगों के 12th क्लास के एग्जाम्स के बाद एक स्पीकिंग का कोर्स स्टार्ट होगा, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी स्टार्ट होगा। जो बच्चे जिनकी इंग्लिश अच्छी है लेकिन उनको पब्लिक स्पीकिंग में कुछ करना है, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है स्टेज पे या कुछ ऐसे कुछ करना है, पब्लिकली अपने आप को एक ऑरेटर बनाना है अच्छा, तो ऐसे कुछ कोर्सेज हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। एक इंग्लिश स्पीकिंग के लिए स्टार्ट होने वाला है, एक पब्लिक स्पीकिंग के लिए स्टार्ट होने वाला है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट होने वाला है। तो जो बच्चे जिनको जिस जिस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो वो मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि वो अभी से अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर दें, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं उनको हमारी क्लासेस में रजिस्टर किया जाएगा। तो जो भी बच्चा एनरोल करना चाहता है वो जल्दी से जल्दी मुझे मैसेज करे। तो आई होप गाइज आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। आप व्हाट्सएप कर सकते हो 8799733077 पे। और दूसरी चीज कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो, कमेंट करो, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो, जो कि लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और नोट्स को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, और जो दूसरी प्लेलिस्ट है उसको भी जरूर देखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय, टेक केयर।